हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और अब हम इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर होगा 74। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करते हैं। 74 जो क्वेश्चन है वो भी हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजेश और रवि टू पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 3:2 है। उनकी बैलेंस शीट दी गई है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कैपिटल राजेश और रवि की दी गई है। असेट्स में जाए तो कैश, स्टॉक, प्रीपेड, इंश्योरेंस, डेटर से प्रोविजन माइनस किया, मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर दिया गया है। रमन को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के तौर पर जो कि 1,60,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आता है। न्यू प्रॉफिट, तो रमन क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल कितनी? 160। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। रमन अनेबल है कि वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा। सो इट डिसाइड दैट, एक मिनट, ये बताया कि रमन अपनी गुडविल, लेकिन अब जो लाइन दी गई है जो हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं उसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिख दी गई है, पढ़िएगा। सो ये डिसाइड किया गया है कि गुडविल निकालेंगे रमन शेयर इन द प्रॉफिट, जो रमन का शेयर होगा प्रॉफिट में। रमन का शेयर है प्रॉफिट में 2/10, 5:3:2 है ना रेशो। यहां से रमन का शेयर निकाल लो 2/10। तो ये कह रहे हैं गुडविल निकालेंगे जो रमन का प्रॉफिट में शेयर होगा और जितनी रमन ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। एक मिनट, मैं सही तो करता हूं, न्यू पार्टनर की कैपिटल लेता हूं, उसका शेयर लेता हूं और उसे उल्टा कर पूरे फर्म की कैपिटल निकालता हूं। तो जो प्रैक्टिकल में करता हूं उसकी थ्योरेटिकल लाइन दे दी गई, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालनी है? रमन का प्रॉफिट का शेयर ले लेना है और रमन की कैपिटल ले लेनी है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन किए गए। स्टॉक को 5% के साथ डेप्रिशिएट करना है। ये चलो 5 पॉइंट अभी बताऊंगा। नीचे बताया गया लेजर अकाउंट बनाने हैं। लेजर में यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट सिलेबस से कट चुकी है। स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन, देखिएगा। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो तो दे दिया क्योंकि नए पार्टनर की गुडविल भी है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, यहां पर नीचे आंसर में हिंट नंबर 2 में बताया गया है कि सैक्रिफाइस इक्वली आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा 74। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, मेरी समझ में आ रही है कि बात मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि नए पार्टनर की गुडविल पे सैक्रिफाइस रेशो निकलता है, वो मैं नहीं निकाल रहा, नीचे आंसर में दिया गया है हिंट सेकंड में। तो सैक्रिफाइस रेशो राजेश और रवि लिख दिया मैंने, राजेश और रवि। क्या सैक्रिफाइस है? 1:1। ये सैक्रिफाइस रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है? ओके, अब मुझे उसकी गुडविल निकालनी है, राजेश नया पार्टनर रमन। लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी है, इस कारण से सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं, उसके बाद मैं उसकी गुडविल निकालूंगा। समझ रहे हैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि उस कैलकुलेशन में वैल्यू ऑफ द फर्म में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दोनों कंसीडर किए जाएंगे। समझ रहे हैं? इस कारण से सबसे पहले मैं यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। ओके, देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने फॉर्मेट बनाया रिवैल्यूएशन का, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। चलिएगा, फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना। ठीक, डेप्रिशिएट का मतलब कम करना है। यदि स्टॉक कम होगा हमारे लिए लॉस है, तो हम किधर लिख दें? टू साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक लिख दिया, टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई? क्या लिख दिया हमने? टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक। कितना है भाई? 5%। ऊपर देखो स्टॉक कितना है? 150 का 5% कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल, तो हमने यहां पर भर दिया 7,500 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? 1 मिनट का टाइम दे, 1 मिनट रुके। तो हमने यहां पर लिख लिया, ये कहा गया यहां पर, रुक जाइएगा, इंक्रीज करना है। ओके, चलिए ऐसे लिख दीजिए, डेप्रिशिएशन है ना। क्या लिखा आपने? टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक 7,500 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 है। ऊपर जाकर देखें
जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पर होते हैं? डेटर्स पर। ठीक, ऊपर जाकर देखो कितने हैं? 4000 माइनस, रुक जाओ सही बोलो। ऊपर प्रोविजन जो माइनस किए गए हैं 4000 माइनस किए गए हैं। ये कह रहे हैं कि अब आपको 5000 माइनस करने हैं। 5000 तक 2B के नीचे अंडरलाइन कर लो। 2B कहां तक माइनस करने हैं? 4 तो ऊपर माइनस कर दिए, ये कह रहे हैं 1000 और माइनस कीजिए तो हमारे लिए डेटर्स कम हो जाएंगे। तो हमने लॉस हो गया तो हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये किसी के समझ में ना आया तो मेरे से दोबारा से पूछें। अगर ये समझ में ना आया हो, आ गया सभी के समझ में? ठीक है जी। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने लिख दिया 1000। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है कितने परसेंट? 10%। ओके, ऊपर फर्नीचर है 50,000 है तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है। कम होगी वैल्यू फर्नीचर की, किधर लिख दूं? डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? 5,000 50,000 का 10% कितना गया? 5,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है, ऊपर जाकर देखे बिल्डिंग 350 है। ये कह रहे हैं अब वैल्यू 4 लाख है, बढ़ गए। बिल्डिंग पर पैसे 50,000 रुपए बढ़ गए तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो बाय साइड, बाय बिल्डिंग कितने? 50,000 रुपीज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बल्कि 5 ये 4 पॉइंट थे, चारों क्लियर हो गए। अब देखेंगे कि हमें रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि मैं देखूं तो मुझे टोटल ये क्रेडिट साइड का ज्यादा लग रहा है तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा। तो हमने लिख लिया यहां पर टू प्रॉफिट, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, यानी राजेश और रवि। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो यानी राजेश और रवि। देखिएगा किस तरह से करेंगे। ठीक, यहां पर हमने लाइन खींच ली, यहां पर टोटल की, यहां पर 50,000 है, 50,000 लिख लिया। 50,000 से ये माइनस किए, 5 और 1 6 और 7, 13,500। यदि मैं 50,000 से 13,500 माइनस करूं तो 36,500 रुपीज बचेंगे। समझ गए? इस 36,500 को ओल्ड रेशो 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 7 35 7300, 5 7 35 5 7300 और इसकी 3 में ये आ जाएगा जी 21,900। ठीक है जी, और 14,600, बिल्कुल 21,900 और 14,600 रुपीज आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, अब कैसे करेंगे? क्योंकि न्यू पार्टनर की केवल कैपिटल दे रखी है, ये कह रखा है गुडविल लेके तो आया लेकिन कैश में नहीं लेकर आया, यानी गुडविल तो आ रही है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो अब कैसे निकालेंगे गुडविल? न्यू पार्टनर है हमारा यहाँ पर रमन, तो हम रमन की कैपिटल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? रमन की कैपिटल। कितनी है रमन की कैपिटल? 160, और ब्रैकेट में मैंने रमन का शेयर लिख लिया। रमन का शेयर है जी 2/10। ओके, यदि हम इसे उल्टा करेंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। तो मैंने लिखा फर्म कैपिटल इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई 10/2, तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपीज। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 8 लाख। अब मैं वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू, कोई अलग तो नहीं कर रहा हूं, जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हूं, बस रिवैल्यूएशन एक्स्ट्रा बनाया। ओके, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर्स की कैपिटल। तीनों की ऐड करके लिख दूं एक साथ? भाई दोनों की तो 440 है और 160 इसकी ऐड कर ली 6 लाख, तो तीनों की कैपिटल तो कितनी आ गई? 6 लाख। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लायबिलिटीज में जाकर देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या? रिजर्व, P&L, WCR, IFR है नहीं। असेट्स में जाकर देखो एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं। ठीक, उसके बाद गुडविल एफपीआर, कहां मिलेगी गुडविल एफपीआर? असेट्स में। असेट्स में जाकर देखो कोई गुडविल है क्या? है नहीं।
बस उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो ऐड कर दे, लॉस हो तो माइनस। क्या बच रहा है? प्रॉफिट। तो मैंने ऐड कर दिए 36,500, तो 6,36,500 रुपीज आते हैं। ओके, मैंने ये कहा कि जो इनका डिफरेंस होगा इस 1 लाख का और इसका, ये पूरे फर्म की गुडविल होगी। तो मैंने यहां पर लिखा फर्म गुडविल इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा फर्म गुडविल इक्वल टू 8 लाख में से क्या माइनस कर दूं? 8 लाख माइनस 6,36,500, तो ये बचा 1,63,500। ये पूरे फर्म की गुडविल बच गई। मुझे चाहिए नए पार्टनर की गुडविल। नया पार्टनर है रमन, तो रमन के शेयर में मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने लिखा रमन गुडविल इक्वल टू, रमन गुडविल इक्वल टू पूरे फर्म की गुडविल है जी 1,63,500 मल्टीप्लाई रमन का शेयर 2/10, तो भाई 32,700 रुपीज आ जाएंगे। ये रमन की गुडविल आ गई। कितनी आ गई? 32,700 रुपीज आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। वो और समझ लीजिए, कैपिटल अकाउंट। जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर रमन, राजेश, रवि, पर्टिकुलर रमन, राजेश और रवि। इतनी बात क्लियर हो गई? देखना फॉर्मेट कवर हो रहा है क्या? ठीक है जी, तो ये मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया। यहां तक आपकी क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, तो पर्टिकुलर राजेश, रवि एंड रमन, राजेश, रवि और रमन। फिर पर्टिकुलर राजेश, रवि और रमन। स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम इनकी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जाकर देखिए अपनी बैलेंस शीट में राजेश की कैपिटल तो दी गई है 2,90,000, ओके, और रवि की कैपिटल दी गई है 1,50,000। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिख ली, उसके बाद मैं फोकस करूंगा न्यू पार्टनर की कैपिटल पर। आप बैलेंस शीट के नीचे जाकर देखें, रमन की कैपिटल कितनी दी गई है? 160। तो मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट, रमन की कैपिटल में जाकर लिखा 1,60,000। पहले 2 स्टेप क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। यदि आप जाकर देखें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट बचा हुआ है, तो इस प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, 21,900 और उसके बाद 14,600। कोई प्रॉब्लम? लॉस होता तो 2 में लिख देते। नेक्स्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल 2 पार्टनर 2 की होगी, ओल्ड पार्टनर की और न्यू की। यदि ओल्ड पार्टनर की गुडविल की बात करूं वो आपको असेट्स में जाकर मिलेगी, गुडविल है नहीं। ठीक, अब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन एक बात, न्यू पार्टनर गुडविल कैश नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लिखेंगे तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है? रमन। तो मैंने यहां पर लिखा बाय रमन करंट अकाउंट। ओके, यहां पर मैंने लिख दिया बाय रमन करंट अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो रमन की गुडविल ये रही 32,700। इसको सेक्रीफाइस रेशो 1:1 इक्वली बांट दीजिए। तो जब आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,350 और 16,350 रुपीज आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसे मैंने सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी बात क्लियर? इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने आपको बता रखा है क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यदि आप जाकर देखें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई भी आइटम नहीं है,
उसके बाद यदि आप जाकर देखें एक्यूमुलेटेड लॉस, जो कि आपको कहां मिलेगा, असेट साइड में, उसका भी कोई आइटम नहीं दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, तो है नहीं बस। उसके बाद असेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर, वो भी नहीं है। बस इसके बाद अब आप क्या करेंगे, टोटल लगाकर यहां पर आप अपना बैलेंस बचा दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं जब हम टोटल लगाते हैं। इसका राजेश का टोटल लगाएंगे तो 2,90,000 है, 21, 3,11,000, 3,11,000 में 16 ऐड किए, 327, 327 में 1250 ऐड किए, तो 3,28,250, बिल्कुल 3,28,250 टोटल आया। इधर भी हमने 3,28,250 कर लिया और बैलेंस में भी 3,28,250 कर लिया। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमने फोकस किया रवि पर। रवि का यहाँ पर 150 है, इसमें 164, 180, 1,80,950, बिल्कुल यही आ रहा है 1,80,950। इधर भी हमने 1,80,950 लिख लिया और यहाँ पर भी हमने 1,80,950 लिख लिया। इसके बाद रमन पर गए, रमन का यहाँ पर 160 है, यहाँ पर भी हमने 160 लिख लिया और हमने बैलेंस में भी 1,60,000 रुपीज लिख लिए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 74। अब जो आपके लिए होमवर्क आ जाइए उन्हें समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट फोकस करें। एक्स और वाई टू पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 13 लाख और 20 लाख, दे दी एक्स और वाई की कैपिटल। उसके बाद उनका प्रॉफिट और लॉस रेशो दिया गया है एक्स और वाई का 1:2। उन्होंने जेड को एडमिट किया पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। जेड 12 लाख रुपीस की कैपिटल लेकर आता है, गुडविल तो नहीं दी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम दिया गया है। जर्नल एंट्री करनी है गुडविल को करने की, बड़े आराम से कर लोगे। नेक्स्ट 69, ए और एस टू पार्टनर्स हैं फर्म में, उन्होंने यदि रेशो नहीं देते तो 1:1 हो जाएगा। ए और एस का रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। उन्होंने अजय को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अजय 5 लाख रुपीस की कैपिटल लेकर आता है और टोटल असेट्स कितनी है, 15 लाख। टोटल असेट्स कितनी है, 15 लाख और लाइबिलिटीज दे रखी हैं 5 लाख। अब एक बात देखो, इस क्वेश्चन में क्या न्यू पॉइंट है, इसमें ए और एस की कैपिटल नहीं दी है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है। वो कैसे निकालोगे, इस असेट्स में से ये लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिएगा। तो 15 लाख में से जब ये 5 लाख माइनस करोगे तो वो ए और एस की दोनों की कैपिटल 10 लाख रुपीज आ जाएगी। समझ गए? तो ए और एस की कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख रुपीज। बस अब तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। ए और एस की कैपिटल 10 लाख हो गई, नया पार्टनर अजय है उसकी कैपिटल 5 लाख हो गई। जर्नल एंट्री करनी है गुडविल को रिकॉर्ड करने की, कर लेना, क्लियर है। बस यही पॉइंट न्यू था कि ए और एस की कैपिटल नहीं दी गई थी। उसके बाद 70 क्वेश्चन, ए बी सी 3 पार्टनर दिए गए हैं, उनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 2:1:1, तीनों की कैपिटल दे दी गई है। डी न्यू पार्टनर है, वो 2 लाख की कैपिटल लेकर आता है और नेसेसरी गुडविल लेकर आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी डी का कितना दिया गया, 1:1:1। बस सैक्रिफाइस रेशो निकाल लीजिएगा। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालकर वही उसकी कैपिटल के बेस पर निकाल लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 मैंने करा दिया, 72 एक बार और डिस्कस कर लीजिए, देखिएगा। ये आपको बैलेंस शीट दी गई एक्स और वाई की, जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो कितना है, 3:2। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए गए, रिजर्व दिया गया, प्रॉफिट और लॉस दिया गया, कैपिटल दे रखी है। असेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीन, गुडविल। यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के 2 आइटम, रिजर्व और P&L, और एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं, लेकिन गुडविल ये जो दे रखी है क्या है, गुडविल एक्सपायर है। जेड एडमिट किया गया, एक्स ने सरेंडर किया 1/3 और वाई ने 1/4 जेड को। जेड 3,60,000 की कैपिटल लेकर आता है, आपको गुडविल की एंट्री करनी है, कर लोगे।
ठीक है जी, बस आज आप यहीं तक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 74 क्वेश्चन इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।